दोस्तों, 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद ये पाकिस्तान का एक्ट बन चुका है, लॉ बन चुका है। अब इस लॉ की मंजूरी के बाद आज सुबह फजर के टाइम इसकी कौमी असम्बली से मंजूरी दी गई। रात शाह के वक्त सेनेट ने दी थी। उसके बाद फौरी तौर पर विद इन आवर प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइन करके समरी जो है ईवान सदर भेजी। ईवान सदर ने फौरी तौर पर साइन किए और अब उसका गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अब ये जो नया कानून बना है इसमें जितनी तरमीम आई है अब उसके मुताबिक काम होना है। अब इस कानून के तहत, नए कानून के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की करनी सबसे पहला काम है, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाना है और उनके पास सिर्फ 3 दिन है, क्योंकि इस कानून में ये गुंजाइश रखी गई है कि वैसे तो नॉर्मल ये है कि किसी भी चीफ जस्टिस से रिटायर होने से 14 दिन पहले वो चीफ जस्टिस जो है वो 3 सीनियर मोस्ट लोगों का पैनल जो है वो हुकूमत को भेजेगा, फिर वो कमेटी के पास जाएगा। तो इस दफा 3 दिन की मुद्दत दी गई है, इसलिए यहाँ आज सुबह फजर के बाद इसकी मंजूरी से लेकर अब तक F16 की स्पीड से काम जा रहा है, जिसकी 2 वजूहत है। एक तो कानूनी तकाजा है, दूसरा एक खौफ भी है। आज ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्तें दायर हो जाए कि इस आईनी तरमीम को सस्पेंड किया जाए, लेकिन इसी लॉ में उसको प्रोटेक्शन भी दी गई है कि अब काबीना या हुकूमत की कोई चीज मंजूरी प्रेसिडेंट देंगे तो उसको किसी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। और इसके अलावा क्योंकि एक बेंच बनाने का फैसला हो चुका है कि जो भी आईनी मामला होगा वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस की बजाय उस बेंच के पास जाएगा। अभी बेंच मार्जे वजूद में नहीं आया। तो बहरहाल दोस्तों, इंतहाई तेजी से काम चल रहा है और गजट नोटिफिकेशन के बाद अब 2 तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ काजी फैज ईसा साहब धड़ाधड़ बैठे हुए हैं और एक नोट उन्होंने तैयार कर लिया है। हो सकता है किसी भी वक्त जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तो 3 जजों का पैनल उन्होंने भेजना है। अब उन 3 मोस्ट सीनियर जजों में कौन कौन है? पहले नंबर पे आते हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब, जो सीनियर मोस्ट है काजी फाइज साहब के बाद। उन्होंने रिटायर होना है 27 नंबर 2027 को। उनके बाद दूसरे जो सीनियर जज हैं उनके बाद मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने 13 दिसंबर 2028 को होना है। और तीसरे जो सीनियर मोस्ट जज हैं यहिया अफरीदी साहब, उन्होंने 22 जनवरी 2030 को होना है। इससे इस लॉ से पहले ये था कि सिर्फ एक सीनियर मोस्ट जज का नाम होता था और उसको चीफ जस्टिस बनना होता था। ये इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी जो मौजूद है सीनियरिटी के हवाले से। फर्स्ट टाइम हुआ है कि अब चीफ जस्टिस साहब ने इन 3 लोगों के नाम भेजने हैं। ये नाम जाएंगे गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट की एक 12 रुकनी कमेटी है, स्पेशल कमेटी, जिसका भी नोटिफिकेशन तैयार हो रहा है। उधर भी जिस तरह इधर लेटर तैयार हो रहा है उधर लॉ मिनिस्ट्री भी तैयार कर रही है। उस कमेटी में पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों की नुमाइंदगी के तनासब से इस कमेटी में उनकी नुमाइंदगी होगी। 8 मेंबर इसमें कौमी असम्बली से होंगे, 4 सेनेट से होंगे। ये 12 जो रुकनी स्पेशल कमेटी है पार्लियामेंट की, इनके सामने 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम जाएंगे। इसमें से किसी एक को रिकमेंड करके वो सदर पाकिस्तान को भेजेंगे और सदर पाकिस्तान उसका नोटिफिकेशन करेंगे। तो इसलिए ये जो मरहला गुजर रहा है ये बहुत अहम है और दोनों तरफ से, उधर से सुप्रीम कोर्ट में वो लेटर तैयार होना है, उधर से पार्लियामेंट्री कमेटी का नोटिफिकेशन होना है। फिर उसकी उम्मीद है कि आज ही इजलास होगा, आज नहीं तो सुबह इजलास होना है, प्रेसिडेंट को जाएगा। लेकिन इजलास के लिए सब लोगों का बालकात मौजूदगी जरूरी होती। गवर्नमेंट ने इसमें ये लॉ में एक प्रोविजन रखी है, उसे कहते हैं बाय सर्कुलर मंजूरी हासिल की गई थी कि अगर लोग सारे जमा ना हो सके हो तो एक सर्कुलेट के जरिए सारे मंजूरी दे देते हैं। तो उम्मीद यह है कि भले आज बाय सर्कुलेट हो या हंगामी तौर पर उस कमेटी का इजलास बुलाया जाए और वो कमेटी जो है वो अप्रूवल दे के एक नाम जो है वो चीफ सदर पाकिस्तान को भेजेगी। और मोस्ट प्रोबेबली ये है, ज्यादा लोगों को चांस ये लगता है कि यहिया अफरीदी साहब का वो नाम हो सकता है कि यहिया अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन इसके साथ साथ
जो खौफ था गवर्नमेंट को कि आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट का टाइम शुरू होने से पहले वजीर आजम ने दस्तखत किए, प्रेसिडेंट ने दस्तखत किए, गजट नोटिफिकेशन हो गया ताकि आज इसका स्टे ना हो जाए। लगता यह है कि जिस मंसूर शाह साहब के बारे में एक तासर यह था कि शायद अब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने खड़ी होगी और आज जिस मंसूर शाह साहब अपना काम करेंगे और वो कुछ स्टे देंगे, उधर गवर्नमेंट काम करना चाह रही होगी और मामला बंद करने में चले जाएंगे और तसादम बढ़ता जाएगा और फिर देखे मुल्क किधर जाता है। दूसरी बात जो थी कि पीटीआई ने यह कह रखा था कि वो इस आईनी तरमीम के खिलाफ जदोजहद करेगी। हामिद खान साहब ने कहा है कि इस आईनी तरमीम के हम ईंट से ईंट बुझा कर रख देंगे, लेकिन मैंने पहले वीलाग में आपको बताया है कि पीटीआई का रवैया तो मुझे फ्रेंडली अपोजिशन का लगता है। अब आज का दिन गुजर गया है, अभी तक किसी वकील की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, पाकिस्तान बार की तरफ से, किसी और बार की तरफ से इस लॉ को, लॉ के खिलाफ कोई इhtजाजी मुजाहरे की कॉल नहीं दी गई। वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर वकला की ने तहरीक चलाना होती तो उनको अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए थी, जिस तरह हुकूमत ने तैयारी कर रखी है, लॉ मिनिस्ट्री ने कर रखी है कि वो 3 दिन से सोए नहीं है, मुसलसल इजलास भी चल रहा है, साथ साथ अप्रूवल भी ले रहे हैं, साथ साथ उन्होंने आईनी तरमीम भी करनी थी। तो दोस्तों अब वक्त कम और मुकाबला सख्त है। अगले 24 घंटों के दरमियान नए चीफ जस्टिस की समरी जो है वो उम्मीद ये है कि वो चली जानी है और फिर उसके बाद नए चीफ जस्टिस का तकर्रर होना है। तो इसलिए दोस्तों मेरी ये ख्वाहिश थी कि जो अपडेट हो, जो ताज़ा तरीन हो आप तक पहुंचे। इसी तरह आपकी भी जिम्मेदारी है कि मुझे भी अपने फीडबैक से आगाह करें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।